हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और फिर से आपको बताते हैं कि इस वाले चैप्टर में कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो फार्मूला अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। और हाँ, प्लीज आप वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है आपसे? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। देखो बाबू, सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, बस हमको इसके ऑल साइड्स को ऐड कर देना है। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात आपको लिखना पड़ेगा गिवन। ये गिवन क्या है आपको? ये गिवन क्या है सर? गिवन में हमारे पास में है सर क्या? साइड ऑफ ट्रायंगल पता है। क्या दिया हुआ है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल ये कितना है आपका? ये है सर 7.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है सर? 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 5.9 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जनरली ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना, ये कोई पार्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है, बस एक सिंपल सा ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सर कि हमारे पास ये सबसे छोटा जो साइड है इसको 5.9 मान लेते हैं। सबसे बड़ा साइड जो है सर हमारा ये वाला है, इसको सर कितना मान लें सर? 7.8 मान लेते हैं। और ये इससे छोटा है तो इसको मान लेते हैं कितना? 6.5 मान लेते हैं। बस हमने एज्यूम किया हुआ है, ये लेंथ एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, बस समझाने के लिए था। ये 3 साइड है, पेरीमीटर होता क्या है? तो बेस्ट पेरीमीटर क्या है सर? इट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो सर इसके बाउंड्री का सम कितना होगा? बस यहाँ पर एक छोटा सा लाइन, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होंगे सर? सम ऑफ ऑल 3 साइड। ठीक है सर, 3 साइड्स। तो बताइए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो सर कुछ नहीं करना है हमको, बस इस सभी साइड को ऐड कर लेना है। तो सर 7.8 कर लेंगे। 7.8 प्लस हाउ मच इट इज? 6.5 प्लस ये कितना जाएगा आपका? 5.9। बस आपका हो गया 7.8, 6.5 एंड 5.9। इसको बस आप ऐड कर लो, यूनिट सेंटीमीटर रहेगा, याद रखिएगा। ऐड कर लेते हैं। देखो बाबू, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 22, कैरी 2, पॉइंट 2। यहाँ पर सर 1 डिजिट है आपका आफ्टर डेसिमल, तो क्या करेंगे सर आप? कैरी 2 है आपका। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20। यानी आपका रिजल्ट कितना आएगा सर? 20.2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। हाउ सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। बट सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9.4। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या किया गया सर? यहाँ पर बात किया गया सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब रहा सवाल कि सर इक्विलेटर का तो ऑल साइड इक्वल होता है। जब ऑल साइड इक्वल ही होगा तो उसको आपस में जब सम करेंगे, ठीक है, तो हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं, है ना, इरेज कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का बात करें सर, तो गिवन क्या है? देखो गिवन जो है ना, इसको लिखना बहुत जरूरी है, इससे मार्क्स मिलता है। गिवन क्या है सर? पता है सर क्या? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कितने हमारा? 9.4 सेंटीमीटर है। इट इज सर 9.4 सेंटीमीटर है। अब समझो मेरी बात को, एक्चुअली में इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हम लोग का होता है ये कैसा होता है सर? इसका ऑल 3 साइड्स कैसा होगा सर? इक्वल होगा। क्या होगा हम लोग? इक्वल होगा। ये इस सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना साइड है आपका? 9.4 ए भी है, 9.4 ए भी है और 9.4 ए भी है। तो करोगे क्या सर? इस तीनों साइड को ऐड कर लेना है। तो बहुत सिंपल सा बात है। तो यहां से एक बात निकली है, क्या लिखें? क्या द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? यहां होता है सर 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। ऐसा क्यों हो गया सर? 3 साइड जो ट्रायंगल में होगा ना, और रहा सवाल यहां पर क्या कि सर तीनों साइड आपस में बराबर है, तो साइड तो इक्वल है, तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो 3 टाइम्स ही आएगा। तो 3 इंटू साइड कर लो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई इट इज हाउ मच? इट इज सर 9.4। तो 9.4 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा बात है भी नहीं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपके आंसर में भी वहीं रहेगा। 4 इंटू 3 कितना होगा सर? 12 कैरी 1। 9 इंटू 3 सर 27 प्लस 1 कितना होगा? 28। 28.2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, ये सबसे आसान है, इसमें कोई डाउट होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि सर ये बहुत ईजी है। चलिए इसका हम थर्ड बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल पता चल गया है कि सर कर क्या रहे हैं, है ना। चलिए बाबू, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए यहां पर सर क्या करना है? थर्ड नंबर में देखिए, एक क्वेश्चन क्या है सर कि आपको निकालना तो पेरीमीटर ही है, बट एक ट्रायंगल कैसा है? ये सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले आप इस ट्रायंगल के बारे में जान लो, है ना।
आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है सर, जिसका दो साइड कैसा होगा, इक्वल होगा। इस काम करते हैं ना, इधर बनाते हैं डायग्राम को, है ना, इसका दो साइड इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे बनाए हैं कि सर ये साइड और ये साइड उनको बराबर है, और साइड दिया कितना गया है सर, बोला क्या गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स मेजरिंग 8.5 सेंटीमीटर। यानी जो इक्वल साइड्स है ये हमारा कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है, एंड द थर्ड साइड ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो बाबू बताओ यहाँ पर कोई फार्मूला लगाने का लॉजिक है क्या? हालांकि आप चाहो तो फार्मूला बना सकते हो। ऐसा फार्मूला क्या बनेगा, लेट सपोज कि सर ये हम लोग का इक्वल साइड है, इसको ये मान लेते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं, क्योंकि सर दोनों बराबर था, इसको भी मान लेते हैं। तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा थ्री साइड का सम, तो ए प्लस बी प्लस का ए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस का ए सर हो जाएगा 2a प्लस का बी। आप ये फार्मूला को इस्तेमाल कर लो या आप डायरेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हालांकि हमने बना दिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, एज यूजुअल सर गिवन लिखते हैं, गिवन ही लिखेंगे। गिवन में क्या है सर, हमको पता है क्या है सर, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू है सर 8.5 सेंटीमीटर कर लीजिएगा इसको, है ना। एंड थर्ड साइड जो है वो कितना है सर, थर्ड साइड जो है वो कितना है तुम्हारा, यस सर 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर, बस लास्ट स्टेप, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर कितने हो जाएंगे, बताइए कितना हो जाएगा। तो सर क्या कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है क्या, बस यहां पर वही अप्रोच लगा देना, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लगा दोगे बाबू, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, बस कुछ नहीं करना है। तो चलो वैल्यू को पुट कर लो, 8.5 प्लस हाउ मच सर, ये हमारा कितना है सर, ये हमारा 7 है, प्लस 7 प्लस का 8.5, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, बस ऐड करना है, कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। देखो बाबू ऐड कैसे करो, देखो इस 5 को इस 5 के साथ ऐड कर लो। देखो करेंगे कैसे, 8.5 और प्लस का 7, तो 7.0 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 कैरी 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, देखो 7 में 1 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा, 8 × 3 कितना होता है 24, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 24.0, दैट इज इक्वल टू कितना सर 24 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, इट इज वेरी सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना कौन सा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सर, दैट इज सर 11 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो आ रहा है ये कॉन्सेप्चुअल है। तो एक काम करते हैं ना, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जान लेते हैं। क्या जान रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आपके साथ में कुछ कंडीशनल, वो है सर अबाउट द पॉलीगॉन्स, क्योंकि सर इसमें बोला गया है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन। ऐसे तो हमको पता है कितना साइड होता है, बट एक बार आप लिख लोगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम चल रहेगा हमेशा, है ना, आपको ही पता रहेगा सर क्या करना है उसमें। तो आपको एक बात समझाना चाहेंगे सर, पॉलीगॉन्स होता क्या है ना, पॉलीगॉन्स क्या होता है। देखो पॉली मीन्स होता है मैनी, और यहाँ पर गॉन्स का जो साइड है इसका मतलब है सर साइड्स, क्या तुम्हारा मैनी साइड्स वाला जो कोई फिगर हुआ दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। और बेसिक पॉलीगॉन, देखो पॉलीगॉन होता क्या है सर, ए स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्लोज्ड एरिया, तो किसी भी क्लोज्ड एरिया को बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 लाइन ही चाहिए। क्या लगता है हमारे पास अगर 2 लाइन सेगमेंट्स है तो क्या लगता है क्लोज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, इसको क्लोज करने के लिए हमको थर्ड चाहिए ही चाहिए। तो सर बेसिकली पॉलीगॉन्स कुछ नहीं है, क्लोज सरफेस है, बस क्लोज्ड एरिया है मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको 3 चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक जो पॉलीगॉन होगा ट्रायंगल होगा, क्या होगा सर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स में मतलब क्या सर, मैनी साइड्स, और बेसिक पॉलीगॉन कौन सा है, ट्रायंगल है। उसके बाद सर आपको आएगा क्वाड्रिलेटरल, देखो ट्रायंगल आएगा, इसमें 3 साइड रहेगा, ठीक है। इसके बाद 4 साइड वाला को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ सर, देखो क्वाड में तो होता है 4, तो कितना हो गया सर 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल के बाद आएगा आपका पेंटागॉन्स, कितना आएगा पेंटागॉन्स, पेंटागॉन में आएगा सर 5 साइड। पेंटा के बाद आएगा हेक्सागोन, कितना आएगा हेक्सागोन्स आएगा, इसमें कितना होगा सर आपका 6 साइड्स होगा। वो हेक्सा के बाद आएगा आपका हेप्टा आएगा, कितना आएगा हेप्टागॉन्स, हेप्टागॉन्स में आपका 7 साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर ऑक्टागोन आएगा, क्या आएगा ऑक्टागोन्स आएगा। तो ऑक्टागोन में कितना साइड होगा सर 8 साइड होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका नोनागोन आएगा, ठीक है, इसमें कितना साइड आएगा आपका 9 साइड आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका डेकागोन, कितना आएगा आपका डेकागोन्स, इसमें कितना साइड होगा आपका 10 साइड होगा। एक्चुअली में अब यहाँ पर जो सवाल है उस पर हम आते हैं। ये तो आपको मालूम चल गया सर कि ऐसा ऐसा नाम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। अब रहा सवाल कि सर इसमें एक वर्ड है रेगुलर, इसका मतलब क्या समझाते हैं।
अगर कोई रेगुलर ट्रेंगल है, मतलब रेगुलर ट्रेंगल बोल रहे हैं हम, रेगुलर पॉलीगॉन्स बोल रहे हैं, मतलब सर इसका ऑल थ्री साइड्स कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इक्विलेटरल कहलाएगा सर। हाँ बिल्कुल कहलाएगा, है ना, यस। अगर सर तीनों साइड इक्वल है तो क्या बोलेंगे, इसको रेगुलर बोलेंगे। लेट सपोज सर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसका ऑल थ्री साइड कैसा हो, इक्वल हो, तो ऐसा किसको बोलेंगे, ऑल थ्री साइड, सॉरी ऑल फोर साइड कैसा हो सर, बराबर हो। तो अगर कुछ ऐसा है सर जिसका साइड बराबर हो रहा है, उसको बोलेंगे सर रेगुलर। क्या बोलेंगे, उसको रेगुलर बोलेंगे। रेगुलर का मतलब समझेंगे सर कि सारे साइड्स इक्वल हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और आपको ना हम एक चार्ट लगा दे रहे हैं, आप देखो यहाँ पर, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सको। नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन्स, एग्जाम्पल और सिंपल फिगर्स की बात करें सर, तो हमारे पास सर थ्री साइड को बोलते हैं ट्रेंगल, ये रहा आपका ट्रेंगल सर। ये फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल फोर साइड वाले को। फाइव साइड वाले को सर पेंटागॉन्स बोलते हैं, पांच साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर। सिक्स साइड को सर हेक्सागोन बोलते हैं, आपका साइड रहा। सेवन को क्या बोलेंगे सर, हेप्टागोन बोलते हैं, आपका ये रहा। एट को बोलते हैं सर ऑक्टागोन, आपका फिगर ये रहा सर। अच्छा ये यहाँ पर साइड कितना है, काउंट कर दो, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। तो एक्चुअली में सर 8 साइड है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड सर ऑक्टागोन। नोडागोन में क्या होगा सर, आपका 9 साइड होगा। कितना होगा सर, 9 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एज सिंपल एज दैट। डेकागोन्स में 10 साइड आएगा। तो यहाँ पर वर्ड का मतलब समझा चुके हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है सर, रेगुलर मतलब होता है सर इक्वल साइड्स। आइए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। 11 नंबर देखिए, 11 का फर्स्ट नंबर। सबसे पहला बात दिया क्या गया है, दिया क्या गया है सर, गिवन क्या है सर, बोला गया है क्या, साइड ऑफ रेगुलर, रेगुलर किसका, रेगुलर पेंटागोन है। किसका है सर ये, रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर पेंटागोन बराबर कितना है सर, ये है 8 सेंटीमीटर। अब समझो इस बात को, आप इस बात को समझो कि सर अगर कोई रेगुलर ट्रेंगल होता, मतलब इक्विलेटरल होता, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सर देखिए, जितना साइड रहेगा उससे हम बस मल्टीप्लाई कर लें, क्या होगा, 3 इंटू एस होगा, 3s इंटू, आपको तो याद भी होगा इक्विलेटरल का हम फॉर्मूला क्या बताते थे, 3 इंटू साइड। अब बताओ यहाँ क्या करोगे सर, 4 साइड है ना, अगर इक्वल है तब, रेगुलर है तब यही काम करेंगे। क्या करेंगे, 4 इंटू साइड कर लेंगे सर। याद करो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, याद बताओ बताओ जल्दी बताओ सर, 4 इंटू साइड होता है। जस्ट लाइक दैट पेंटागोन में क्या करोगे, अगर सर रेगुलर है, अगर ये रेगुलर है तो क्या करोगे, 5 इंटू साइड कर लेंगे। ये तुम्हारा हेक्सागोन तो क्या करोगे, 6 इंटू एस कर लेंगे। यानी सर सभी जगह कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग में बस बातों को सेट कर लो, है ना। बस जितना सर साइड रहेगा उसमें हम साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कब कर लोगे ऐसे, जब ये रेगुलर रहेगा तब। अगर रेगुलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए सर हमको क्या निकलना है, इसका निकलना है पेरीमीटर। तो लिखेंगे क्या, छोटा सा लाइन, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, ये वर्ड लगाना जरूरी है, रेगुलर पेंटागोन बराबर क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना बाबू, पेंटा में होता है 5, देखो आप पेंटा में कितना साइड, 5 साइड, तो क्या करोगे 5 इंटू एस कर लोगे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू सर, 5 इंटू एस का वैल्यू है कितना, साइड कितना है 8 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 40। यूनिट कैसा है, सेंटीमीटर, तो आपका आ गया 40 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल। क्या ये बात समझ में आया। और वीडियो अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ गया हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। तो ये बहुत सिंपल सर कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। आओ सेकंड क्वेश्चन पे लेके आते हैं। और हाँ, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उतना ही हम इजी बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, सेकंड का बात करें तो गिवन क्या है, क्या गिवन है सर, हमको मालूम है क्या सर, साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन मालूम है। क्या सर गिवन क्या है, ये लिखना जरूरी है बाबू। क्या दिया हुआ है सर, इट इज सर साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ये कितना है, ये कितना है सर, ये है सर साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन कितना है, इट इज सर 4.5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन जो होगा ये कितना हो जाएगा बताओ। ऑक्टा मीन्स कितना सर, ऑक्टा मीन्स होता है 8, तो क्या करोगे बताओ, तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे 8 इंटू सर साइड होता है ना, 8 इंटू साइड होता है, आप इसको साइड कर लेना, है ना, साइड कर लेना। तो क्या करोगे बताओ, 8 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना है सर 4.5 के बराबर है। तो करना क्या, देखो इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना। तो करोगे क्या, देखो 8 इंटू 5 कितना हो सर 40, कैरी 4, ठीक है सर। 8 इंटू 4 32 प्लस 4 कितना होगा सर 36 होगा। ये आपके आगे क्या सर यूनिट कैसे रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। तो बताओ ये कितना आसान है, क्या इसमें कोई डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, है ना। चलिए, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
ये आपके लिए रहेगा HW। और करोगे कैसे, आप इसका आंसर कमेंट करोगे। यस, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। डेफिनेटली आप सबको कमेंट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप आंसर बना के हमको बस सेंड करो, हम उसको चेक कर लेंगे, है ना। ऐसे भी हमको पता है ये आसान कॉन्सेप्ट था, इसको आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। यस, ये रहा, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, 12A का लास्ट क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए करना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमको इस फिगर से पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, कुछ नहीं सर, द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो अगर हम पहला का बात करें सर, पहला का बात करें, निकालना क्या है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, बस सबको ऐड कर लो, कितना कर लोगे 35। चाहिए आप लिख दो ना, पेरीमीटर ऑफ फिगर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर जो होगा कितना होगा, ये कुछ नहीं होगा सर, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस आसान रखते हैं इसको। तो बताओ कितना करोगे, 35 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 27। ठीक है, चलो इसको फटाक से ऐड कर लेते हैं। ऐड करो, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 प्लस 5 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा सर 22, करी 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14 हो गया। 142 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17 प्लस 5 22 करी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, 142 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ कितना आसान है। तो इसी तरह से सर सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग अप्रोच करें। ये वाला जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है सेम टू सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ तो सर अच्छा एक बार बताओ, इस फिगर का क्या नाम बोलोगे आप लोग, ऑल साइड्स तो इक्वल है, तो क्या हो सकता है जल्दी बताओ सर। ये हो सकता है क्या, एक्चुअली में दिख तो रहा है सर स्क्वायर जैसा, क्योंकि सर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर ही है और कुछ नहीं है। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बताओ 4 इंटू सर साइड हो जाएगा ये, है ना। या फिर आप ऑल साइड लिखिए, सबको ऐड कर लेना, वैल्यू तो उतना ही होगा ना, सब 18 के बराबर। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 72। 72 यूनिट क्या है सर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगा लेंगे। ठीक है बाबू, इट इज वेरी सिंपल है दैट। अब ये सवाल जो है ना, इतना टेढ़ा मेढ़ा जो फिगर बना दिया गया है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे फिगर कैसा भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। मैटर है गए कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन चमकेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है और हम प्रॉब्लम होने देंगे नहीं। यस, इसी बात पर आप वीडियो को लाइक करो अगर नहीं किए हो तो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। थर्ड क्वेश्चन का सेम ये वाला स्टेटमेंट जो है ना आपका कॉपी रहेगा। हम सेकंड स्टेप दिखा रहे हैं इक्वल टू के बाद, मतलब सर हमारा स्टेटमेंट मतलब हमारा स्टेट यहाँ चल रहा है। तो क्या होगा सर, सम ऑफ ऑल सेट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को ऐड कर लेते हैं, 8 ऐड हो गया, प्लस सर उसके बाद देखो ये 16 है, ये सेट कितना है तुम्हारा 16 है, तो सर 16 हो गया प्लस का, ये सेट कितना है तुम्हारा 4 है, तो 4 ऐड हो गया प्लस का, ये सेट सर 12 है, कितना है सर 12 है प्लस का, ये सेट कितना है हमारा 12 है, तो इसको भी ऐड कर लो, 12 ऐड कर लो। उसके बाद सर क्या करेंगे, इसको 4 को ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा ये 16 है, तो प्लस का 16 हो गया, ओके, प्लस का ये तो हमने ऐड कर चुका है तो थोड़ी करेंगे। आप काउंट कर लो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस डन। अब इसको ना इसको आप ऐड करो। अब ऐड करना भी एक टेक्निक है, हर चीज़ों को ना लेंदी नहीं करते हैं। देखो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, ये 20, तो सर इसको 20 कर दिए, ये हमारा क्या हो गया सर 20 हो गया। ठीक है सर, ये हो गया हमारा, ओके। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, 24 प्लस का 8 कितना हो जाएगा सर 24 प्लस 8 हो जाएगा सर 32, कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया सर, इस 8 को और इस 12 को एक साथ अरेंज कर लिया। अब ऐड कर लो, 20 प्लस 20 कितना हो गया सर 40, 40 प्लस का 32 कितना हो जाएगा सर 72 हो गया। दैट इज सर 72 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, हाउ सिंपल, ये बहुत ही आसान था। चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज डन, 12A डन हो गया। अब इसके बाद ही जस्ट आपको मिलने वाला है 12B। ठीक है, और हाँ आप सबके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, हम लाइव क्लास भी लेते हैं और मेरा फीस इस साल के लिए 2025 के लिए बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 1150 रुपये फीस है ना। तो इतना ही फीस में आपको हम मार्च तक पढ़ाएंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। सिलेबस को पूरा कवर कराने के बाद आपको मिलेगा कंप्लीट रिवीजन, जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा होगा वो सब कुछ। ठीक है, तो आप मेरे जुड़ के लाइव क्लास लीजिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव कीजिए। और लाइव क्लास में आपको जो भी डाउट रहेगा ना वो हैंड टू हैंड हम सॉल्व करा देते हैं।
तो ज़्यादा कुछ फीस नहीं है, फीस सिर्फ एक बार लगना है, दोबारा फीस नहीं लगेगा। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन का सर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ ज्ञान का अभियान, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, है ना, ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिए आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।